नमस्कार बच्चों, ईसा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, 12th क्लास आरबीएसई बोर्ड के अंदर हम लोग चौथे नंबर का जो चैप्टर है कवि बिहारी जी का, उसे हम लोग पढ़ रहे थे और इस चैप्टर के अब तक हम लोग 2 वीडियो बना चुके हैं। आज ये तीसरा लेक्चर है। इस वीडियो के अंदर हम लोग आज कवि बिहारी जी के जो पद हैं उनका हिंदी अनुवाद और व्याख्या करने का सही पैटर्न क्या है उनके बारे में चर्चा करते हुए हम इसको पढ़ेंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं। आज सेकंड वाला जो दोहा है उसे पढ़ेंगे, क्योंकि फर्स्ट दोहा जो है हम पिछले वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं। उसकी व्याख्या करने का तरीका भी मैं आपको बता चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देख लीजिए, और इस चैनल पर अगर आप नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर कवि बिहारी जी के पदों के बारे में। तो ये जो सेकंड पद है, तो पर वारू उर्वशी सुनी राधी के सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवई उर्वशी समान। यानी हम लोग यहाँ अलंकारों की भी बात करेंगे। हमारा जो अलंकार है यमक अलंकार। कौन सा अलंकार है बच्चों? यमक अलंकार। जब किसी काव्य पंक्ति में शब्द की आवृत्ति हो, ये ध्यान रख लेना, किसकी बात हो रही है? शब्द की आवृत्ति हो और उन शब्दों के अर्थ अलग अलग हो तो यमक अलंकार होता है। अगर वर्ण की आवृत्ति हो तो अनुप्रास अलंकार होता है। वर्ण ध्यान रख लेना, वर्ण और शब्द। वर्ण की आवृत्ति होती है तो अनुप्रास अलंकार, और शब्द की आवृत्ति होती है तो यमक अलंकार। क्लियर सभी को? तो ये जो दोहा हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों, इसके अंदर यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। दूसरे नंबर का दोहा है, तो पर वारऊ उर्वशी सुनी राधी के सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवई उर्वशी समान। देखिए बच्चों, यहां पर ये जो उर्वशी शब्द है 3 बार आ रहा है। उर्वशी 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 3 बार आ रहा है, नहीं आ रहा? यानी शब्द की आवृत्ति हो रही है और उन शब्दों के अर्थ अलग अलग निकले। यानी ये मैं आपको जब अलंकार पढ़ाए थे वहां पर भी ये उदाहरण समझा चुका हूं, हालांकि अब हम लोग इसको विस्तार देते हैं। तो पर वारों उर्वशी सुनी राधी के सुजान, यानी कवि बिहारी जी अपनी आराध्य देवी राधा जी की उपासना करते हुए, भक्ति करते हुए कहते हैं कि हे चतुर राधा जी, राधी के सुजान। सुजान का मतलब चतुर या ज्ञानी। सुजान का मतलब ज्ञानी होता है, चतुर होता है। सुने राधी के सुजान, हे चतुर राधा जी सुनो। तो पर वारव का अर्थ होता है न्योछावर करना, बलिदान करना, त्यागना। मैं तुम पर उर्वशी, यानी जो स्वर्ग की अप्सरा है। पहला जो उर्वशी शब्द आ रहा है इसका मतलब है स्वर्ग में अप्सरा है जिसका नाम है उर्वशी। मैं तुझ पर स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी को न्योछावर करता हूं, तुम पर बलिदान करता हूं। तुम मोहन के उर्वशी, तुम भगवान श्री कृष्ण जी के हृदय में। इसका अर्थ क्या लेंगे अपन? हृदय। तुम भगवान श्री कृष्ण जी के हृदय में बसी हुई हो। और हवई उर्वशी सबान, इसका अर्थ लेंगे आभूषण। क्या अर्थ लेंगे अपन? आभूषण। उनके आभूषणों की तरह, उनके गहनों की तरह। तो आप जब इसका अनुवाद करेंगे तो ये लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में कवि बिहारी जी ने राधा जी की शोभा को देखकर, उसकी सुंदरता को व्यक्त करते हुए उसे स्वर्ग की अप्सराओं से भी श्रेष्ठ बताया गया है। इसमें कोई गोपी है जो राधा जी के सुंदरता को देखकर उसे स्वर्ग की अप्सरा से भी श्रेष्ठ बताती है। गोपी अपनी सखी राधा जी की ओर संकेत करती हुई कहती है, हे चतुर राधा जी, मैं तुम्हारे ऊपर स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी को न्योछावर कर सकती हूँ। तुम तो उर्वशी नामक आभूषण के समान भगवान श्री कृष्ण जी के हृदय में बस गई हो। अर्थात तुम्हारी जो सुंदरता है, तुम्हारा जो सौंदर्य है अनुपम है। इस कारण तुम घनश्याम भगवान श्री कृष्ण जी के अत्यधिक प्रिय बन गई हो। यहाँ पर राधा जी के सौंदर्य
और श्री कृष्ण जी पर उनका जो प्रभाव है इस बात का वर्णन किया गया है। और जो राधा जी स्वयं उर्वशी के समान है उसके ऊपर उर्वशी नामक अप्सरा को न्योछावर करना, इस तरह विरोधाभास अलंकार भी है। और उर्वशी उपमान है यहाँ पर और राधा जी उपमेय हैं और इनका विपरीत वर्णन करने की वजह से प्रतीप अलंकार भी है। यमक और उपमा अलंकार का भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो कई अलंकार आप लोग यहाँ पर इस बात में लिख सकते हैं, जब आप विशेष टिप्पणी लिखेंगे तो वहाँ इस चीज़ को आप लिख सकते हैं, किंतु प्रमुखता यहाँ पर यमक अलंकार ही माना जाता है। ठीक है, तो जब आप इसका अनुवाद करेंगे तो बता देंगे। देखिए जितने भी दोहे हैं उनके अंदर कवि बिहारी जी ये कहते हैं कि कोई गोपी राधा जी के सौंदर्य को देखकर और कहती हैं कि हे राधा जी सुनो, मैं तुम पर स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी को न्योछावर कर सकती हूँ, तुम्हारे सौंदर्य पर उसे बलिदान कर सकती हूँ। तुम भगवान श्री कृष्ण जी के हृदय में एक उर्वशी नाम का आभूषण है, उसके समान उनके हृदय में समाई हुई हो, अर्थात तुम्हारे अत्यधिक सौंदर्य के वजह से कारण से भगवान श्री कृष्ण जी तुम्हें इतना पसंद करते हैं, यानी तुम भगवान कृष्ण जी को इतनी प्रिय लगती हो। क्लियर सभी को? बहुत आसान है, ज़्यादा इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा कल्पना कुछ नहीं है, केवल इतनी सी बात है कि यहाँ पर कोई गोपी राधा जी के रूप सौंदर्य या उसकी शोभा का वर्णन करते हुए उसी से कह रही कि राधा जी, हे चतुर राधा जी, हे ज्ञानी चतुर राधा जी, मैं तुम पर स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी को न्योछावर कर सकती हूँ। ठीक है, तीसरे नंबर का जो पद है बच्चों, बंधु भये का दीन के, बंधु भये का दीन के टूट को तारियो रघुराई, टूटे टूटे फिरत हो झूठे बिरद काही। यानी इसके अंदर कवि बिहारी जी मतलब कोई भक्त है जो भगवान को उपालम दे रहा है, उल्हाना देता है। तो देखिए बंधु भय, बंधु का मतलब होता है मित्र, सखा। बंधु भय का दीन के, दीन का मतलब होता है दुखी, बेसहारा व्यक्ति जो होता है उसे दीन कहा जाता है। दीन के कौ तारयौ रघुराई, और आज तक तुमने किसका उद्धार किया। तारने का मतलब है किसका तुमने उद्धार किया। रघुराई, हे रघुनंदन भगवान, ठीक है ना, हे ईश्वर। टूठे टूठे फिरत हो, ठीक है, टूठे टूठे फिरत हो। अब ये ध्यान रखना कि जब एक जैसे दो शब्द आ जाते हैं और दोनों का समान अर्थ होता है तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? टूठे टूठे फिरत हो झूठे बिरद कहाई। कोई भक्त या कवि एक मुंह लगे मित्र की तरह, सखा की तरह भगवान कृष्ण जी को उल्हाना देता है। उल्हाना जानते हो? ओलमा देना, उल्हाना देना, ताने देना कि आज तक हे ईश्वर, हे भगवान, बंधु भय का दीन के, कि आज तक तुम किस दीन दुखी व्यक्ति के, किस दीन निर्धन बेसहारा व्यक्ति के मित्र बने हो, सहायक बने हो। कौ तारियो रघुराई, और किस दीन दुखी व्यक्ति का तुमने उद्धार किया है। टूठे टूठे फिरत हो, टूठे टूठे मतलब संतुष्ट होना, संतुष्ट होकर फिरते रहते हो, फिरत हो घूमते हो, झूठे बिरद काई, और झूठी प्रसिद्धि, व्यर्थ की प्रसिद्धि लिए हुए इस संसार में तुम दीन बंधु होने की उपाधि लिए हुए घूम रहे हो। अर्थात कवि बिहारी जी इस पद के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि हे दीन बंधु, हे रघुराही, तुम आज तक किस दीन दुखी के बंधु यानी सहायक बने हुए हो और किस दीन दुखी का तुमने उद्धार किया है। तुम दीन बंधु हो या दीन दुखियों
का उद्धार करने वाले हो, ऐसा झूठा यश लेकर व्यर्थ की संतुष्टि लिए हुए इस संसार में रहते हो। यानी आशय यह है कि जिनके आप बंधु हो गए, जिनके आप सहायक हो गए, वह इस संसार में दीन दुखी व्यक्ति नहीं हो सकता, और जो दीन दुखी व्यक्ति है उसके तुम सहायक नहीं हो। वास्तविक दीन और दुखी तो मैं हूं, इसलिए जब तक तुम मेरा उद्धार नहीं करोगे तब तक तुम्हारा दीन बंधु या दीन दुखियों का उद्धार करने वाला जो यश है वो झूठ ही रहेगा। तो यहाँ कवि बिहारी जी एक मुँह लगे भक्त की तरह, सेवक की तरह अपने आराध्य प्रभु भगवान श्री कृष्ण जी को उल्हाना देते हैं, उपालंब देते हैं। जब आप इस दोहे की व्याख्या करेंगे तो क्या लिखेंगे, प्रसंग सुन लीजिए कि प्रस्तुत दोहे में कवि बिहारी जी ने एक भक्त या एक सेवक की तरह अपने प्रभु भगवान श्री कृष्ण जी को उपालंब देते हैं, उपालंब, ठीक है, उपालंब देते हैं और कहते हैं, क्या कह रहे हैं कि हे रघुराई, हे ईश्वर, हे भगवान, बंधु भये का दीन के, कि हे रघुराई आज तक तुम किस दीन दुखी के बंधु हुए हो, सहायक हुए हो या उसका भला करने वाले बने हो। यानी इस संसार में बहुत सारे बेसहारा, गरीब, निर्धन, हताश, निराश लोग रहे, और ईश्वर को दीन बंधु कहा जाता है। ईश्वर को यह कहा जाता है कि वह दीन दुखियों का सहारा है, दीन दुखियों का सहायक है। तो इसी बात को यहाँ पर कवि बिहारी जी ने एक मुँह लगे सेवक की तरह उपालंब देते हुए कहा है कि हे रघुराई, तुम आज तक किस दीन दुखी के सहायक हुए हो, किस दीन दुखी का उद्धार किया है, और व्यर्थ में ही संसार में दीन बंधु होने की प्रसिद्धि लेकर व्यर्थ में संतुष्ट होकर इस संसार में घूम रहे हो, जबकि इस संसार में सबसे बड़ा दीन दुखी व्यक्ति तो मैं हूँ। अगर तुम मेरा उद्धार करो, मुझे संसार से मुक्त करो, तो मैं जानूँ तुम दीन बंधु हो। समझ में आया नहीं आया? मतलब फिल्मों के अंदर कई बार आता है ना कैरेक्टर, मतलब किसी हीरो की माँ मर गई या किसी के साथ कोई और अत्याचार हो गया, उसका परिवार खत्म हो गया या कोई और दिक्कत आ गई और वो अकेला रह जाता है, तो भगवान के पास पहुंच जाता है और घंटियाँ बजाते थे, धन टन टन, आज तू बहुत खुश है ना, मेरी बर्बादी का तमाशा देखकर आज तू मूर्ति बनकर बैठा हुआ है, आज बहुत खुश हो रहा है, मैंने जीवन भर तेरी तपस्या करी, आते जाते यहाँ फूल नारियल लेकर मैं चढ़ाता रहा तेरे लिए, लेकिन मेरी उपासना, मेरी भक्ति का तुमने क्या फल दिया, बर्बाद कर दिया मुझे। तो ये क्या है? ये एक उल्हाना देना, एक अपनापन, एक ताने देना। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए इस पद के अंदर कि इस दोहे के अंदर कवि बिहारी जी एक भक्त की तरह, एक सेवक की तरह अपने प्रभु भगवान श्री कृष्ण जी को ताने दे रहे, उपालंब दे रहे कि हे रघुराई, आज तक तुम किस दीन दुखी के सहायक बने हो, किस दीन दुखी का तुमने उद्धार किया है, और व्यर्थ में ही इस संसार में दीन बंधु होने की झूठी प्रसिद्धि लेकर घूम रहे हो, और अपने इस संसार में संतुष्टि हो रही है आपको, जबकि संसार में वास्तविक दीन बंधु दुखी व्यक्ति तो मैं हूं। अगर तुम मेरा उद्धार करो, मुझे इस संसार से मुक्त करो, तो मैं जानूं तुम दीन बंधु हो। क्लियर है सभी को? तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से याद हो जाना चाहिए कि यहाँ कवि ने किस तरह से बात कही है। इसके बाद में चौथे नंबर का पद है, कब को टेर तू, कब को टेर तू दीन रट, होत ने श्याम साही, होत ने श्याम साही, तुमहि लागू, तुमहु लागी, जगत गुरु,
जग नायक जग बाई। अब देखिए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी को सीधे ताने दे रहा है। अब यहाँ पर एक पद है, ये अन्योक्ति, अन्य उक्ति का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। पहले बताया ना आपको, अन्योक्ति का मतलब समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, वो कह तो अपने प्रभु से रहा है, लेकिन सुनने वाले व्यक्ति कई अर्थ निकालेंगे। अब देखिए कैसे कैसे निकलता है। कब को टेर तू दीन रट, कि कब से मैं तुम्हें दीन दुखी आवाज में, रट का मतलब होता है आवाज में, कब से मैं तुम्हें दीन दुखी आवाज में, टेर तू मतलब पुकार रहा हूं, कब से मैं तुम्हें दीन दुखी आवाज में पुकार रहा हूं, होत न श्याम साही। किंतु हे भगवान श्री कृष्ण जी, तुम मेरे सहायक नहीं बन रहे हो, तुम मेरी कोई सहायता नहीं कर रहे हो। तुम्हु लागी जगत गुरु, हे जगत गुरु, हे जग नायक, हे संसार के स्वामी, हे संसार के प्रभु, जग बाई, तुम्हें संसार की हवा लग गई है। अब देखिए, जग बाई, जग मतलब संसार, बाई मतलब हवा, संसार की हवा लगना। हवा लगना एक मुहावरा है। लाला हवा लग गई है तेरे। हवा लगने का मतलब है कि अपने कर्तव्यों से, अपनी जिम्मेदारियों से विमुख हो गया है व्यक्ति। अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों का उसे एहसास नहीं है। ठीक है, तभी हम सामान्य तौर पर, लाला हवा लग गई तेरे, शहर में 2-4 दिन फड़बा कहीं गए हो, हवा लग गई तेरे। हवा लगना मतलब अपने संस्कारों से, कर्तव्यों से विमुख हो जाना। तो यहाँ पर कवि बिहारी जी सीधे तौर पर भगवान से कह रहे हैं ये बात कि भगवान आपको हवा लग गई है, आपको ध्यान ही नहीं है। आपके सेवक कब से आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, कब से आपसे सहायता मांग रहे हैं, कब से दीन दुखी आवाज में तुम्हें पुकार रहे हैं, लेकिन उनकी दीन दुखी आवाज तुम्हारे कान में नहीं पड़ रही है, तुम उनकी कोई सहायता नहीं कर रहे हो। हे जगत गुरु, हे जग नायक, तुम्हें देखकर लगता है तुम्हें संसार की हवा लग गई है, तुम्हें संसार की हवा लग गई है। तो इस तरह से यहाँ कवि बिहारी जी अपने प्रभु को संबोधित कर रहा है। ये तो एक सामान्य अर्थ हुआ। शुरुआत करेंगे इन शब्दों से। ये जगत गुरु और जग नायक, नायक मतलब जग नायक, नायक का मतलब होता है नेता, हीरो। हे संसार के नेतृत्व करने वाले, संसार के स्वामी, हे जगत गुरु, कब से मैं तुम्हें दीन दुखी आवाज में पुकार रहा हूं, होत न श्याम साही। किंतु भगवान श्री कृष्ण जी, हे प्रभु, तुम मेरे सहायक नहीं बन रहे हो, मेरी सहायता करने वाले नहीं बन रहे हो। तुम्हु लागी, लगता है तुम्हें भी, जग बाई, तुम्हें भी संसार की हवा लग गई है। तो ये तो भगवान कृष्ण जी के संदर्भ में हुआ। अब देखिए, इसी बात से वो किसके दरबार में रह रहा है? मिर्जा जयसिंह के दरबार में रह रहा है। राजा मिर्जा जयसिंह भी अपने राज कर्तव्यों से विमुख हो गया नहीं हो गया? उनके भी दरबार में प्रतिदिन प्रजा अपने दीन दुखड़ों को लेकर के और महाराज के सामने आती है। हे महाराज सुनो, हमारे मन की पीड़ा सुनो। लेकिन महाराज तो अपनी रानी के प्रेम में आसक्त हैं, मग्न हैं, अपने राज कर्तव्यों को भूले बैठे हैं। तो यही तो बात हो रही है कि हे जगत गुरु, हे जग नायक, इस दरबार में प्रतिदिन आपकी ये प्रजा दीन दुखी आवाज में आपको पुकार रही है, रोज आपसे मिलने आ रही है, लेकिन आप इनकी कोई सहायता नहीं कर रहे हो। लगता है तुम्हें संसार की हवा लग गई है, तुम्हें संसार की हवा लग गई है, तुम अपने कर्तव्यों को भूल बैठे हो। तो इस तरह से यहाँ इस पद के अंदर कई अर्थ आप निकाल सकते हैं, कई चीज़ों को सीख सकते हैं। अब सुनिए ध्यान से वापिस से कि प्रस्तुत पद में कवि बिहारी जी या कोई भक्त भगवान का ध्यान उसकी निष्ठुरता की ओर आकर्षित कर रहा है कि भगवान कितना निष्ठुर है, कितना निर्दयी है, कि हे भगवान, मैं कब से तुम्हें दीन स्वर में पुकार रहा हूँ, किंतु तुम मेरे सहायक नहीं हो रहे हो। तुम तो संसार के गुरु हो, किंतु तुम्हारी ऐसी निर्दयता,
निष्ठुरता देखकर लगता है तुम्हें भी इस दुनिया की बुरी हवा लग गई है। जिस प्रकार ये सारी दुनिया दीन दुखियों की उपेक्षा कर देती है, उसी प्रकार आप भी मेरी जो दुख में करुण पुकार है उसको नहीं सुन रहे हो, मुझ गरीब पर ध्यान नहीं दे रहे हो। भाई दुनिया की हवा लगना मुहावरे का प्रयोग हुआ है और संसारी जीव की तरह ही अपने कार्य को भूल जाता है, संसार को हवा लग जाती है, अपने कर्तव्य भूल जाता है। मैंने बता ही दिया आप लोगों को। और इस तरह से आप लोग यहाँ बता सकते हैं कि ये अनुप्रास अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, लाक्षणिक शब्दावली का प्रयोग किया गया है और सख्य भाव की, सखा भाव की जो भक्ति है वो यहाँ पर व्यक्त की गई है। तो ये पद आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ गए होंगे। एक पद और हम लोग सीखते हैं लास्ट, ये 5वें नंबर पे पद है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, या अनुरागी चित्त की गति, चित्त की, या अनुरागी चित्त की गति समझे ही नहीं कोई। जो जो बूढ़े श्याम रंग, जो जो बूढ़े, अब ये बूढ़े शब्द का अर्थ होता है डूबना। बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वलु होई। जैसे जैसे श्याम वर्ण में डूबता है वैसे वैसे और भी ज़्यादा उज्जवल हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। कौन सा अलंकार है बच्चों? विरोधाभास अलंकार है। और विरोधाभास अलंकार की विशेषता क्या होती है कि जब किसी काव्य पंक्ति में वास्तविक विरोध ना होते हुए भी केवल विरोध होने का आभास होता है, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। अब देखिए जहाँ वास्तविक विरोध ना होते हुए भी, अब देखिए विरोध कैसा लग रहा है? श्याम रंग, श्याम का मतलब होता है काला रंग। जैसे जैसे काले रंग में डूबता है, उज्जवल यानी सफ़ेद, तो सफ़ेद हो जाता है। ऐसा होता है क्या? काले रंग में कोई सा भी रंग मिला दो लेकिन वो सफ़ेद रंग नहीं होगा। काले रंग में कोई सा भी रंग मिलाओ लेकिन वो रंग सफ़ेद कभी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर देखिए जो जो बूढ़े यानी कि जैसे जैसे डूबता है काले रंग में वैसे वैसे सफ़ेद हो जाता है। तो पहली बार जब देखते हैं तो ऐसा लग रहा है विरोध की स्थिति नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पर शाम का जो अर्थ है वो काला अर्थ नहीं लेंगे। इस श्याम शब्द का अर्थ जो है भगवान श्री कृष्ण जी लेंगे कि भगवान श्री कृष्ण जी के श्याम रंग में डूबता है त्यों तो सफ़ेद नहीं होता है बल्कि पवित्र और निर्मल। ठीक है। या अनुरागी चित्त की, चित्त यानी मन की, अनुरागी मतलब प्रेमी, मेरे इस प्रेमी हृदय की, मेरे इस प्रेमी मन की गति को समझे नहीं कोई, यानी मेरे इस प्रेमी हृदय की गति को कोई समझता नहीं है। जो जो बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे भगवान श्री कृष्ण जी के श्याम रंग में उनके भक्ति में मग्न होता है वैसे वैसे ये हृदय और भी ज़्यादा पवित्र और निर्मल हो जाता है। समझ में है ना कि जैसे जैसे भगवान की भक्ति में मन रमता है, जैसे जैसे भगवान की भक्ति में मन डूबता है, मन हृदय और भी ज़्यादा पवित्र और निर्मल हो जाता है। तो यहाँ इस पद के अंदर कवि बिहारी जी ने अपने मन की स्थिति को व्यक्त किया है। कवि अपनी अनन्य भक्ति भावना की ओर संकेत किया गया है और वह कृष्ण जी की उपासना पर बल दिया गया है। कवि बिहारी जी कहते हैं कि मेरे इस अनुरागी हृदय की गति को कोई भी नहीं जान सकता। ये जैसे जैसे भगवान श्री कृष्ण जी के काले रंग में अर्थात उनके श्याम रंग में डूबता है वैसे वैसे बहुत अधिक पवित्र और निर्मल हो जाता है। काले रंग में डूबने पर वस्तु काली होगी, किंतु अनुरागी जो मन है, प्रेमी जो मन है, वो ऐसा नहीं होता है। यह बहुत ही विचित्र बात है।
कि अनुरागी मन कृष्ण जी के प्रेम में डूबकर और अधिक पवित्र बन जाता है, ये उनकी विशेषता है। तो यहाँ बूढ़े शब्द से यह तथ्य संकेत किया है कि मन तब तक शुद्ध नहीं होता जब तक वह अपने अहम भाव को, अपने निजत्व को छोड़कर और अपने आराध्य में एकाकार नहीं होता है। अतः भक्ति के लिए मन की शुद्धता आवश्यक है। कहने का मतलब है कि भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति के अंदर, उनके प्रभु की भक्ति में व्यक्ति का मन तब तक नहीं लग सकता जब तक वह अपने संसार की बाहरी क्रियाकलापों से दूर नहीं हो जाता और उस भक्ति में वो पूरी तरह मग्न नहीं हो जाता। तो यहाँ पर जो कवि बिहारी जी हैं अपने अनुरागी मन की स्थिति का ही वर्णन कर रहे हैं कि मेरे इस प्रेमी हृदय की गति को कोई समझता नहीं है, कोई जानता नहीं है, अर्थात कोई जान नहीं पाता है। जैसे जैसे ये भगवान श्री कृष्ण जी के श्याम रंग में, उनके सांवले रंग में डूबता जाता है, वैसे वैसे मेरा हृदय, मेरा मन और भी ज़्यादा पवित्र और निर्मल हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इस चीज़ को ध्यान रख लेंगे, समझ में आ जाएंगे। तो 1 2 3 4 पद आज के इस वीडियो में पढ़ें, एक पद और पढ़ लेते हैं। 5 पद हम लोग अनुवाद के रूप में जानेंगे। भजन कयो ताते भजो, भजो न एको बार, दूरी भजन ताते कयो भजो सोतु भजो गवार। यानी कवि बिहारी जी यहाँ इस पद के अंदर भी ये कहना चाहते हैं कि मैंने अपने हृदय को, अपने मन को, यानी सांसारिक विषय वासनाओं से दूर रहने के लिए किया। भजन कहियो ताते भज्यो, यही नोट कर देता हूँ। भज्यो न एकौ बार, दूरी भजन जाते कहियो सो ते भज्यो गंवार। ठीक है, अब ये 2 पंक्तियां 4 पंक्तियों के रूप में लिख दी जगह कम होने की वजह से, लेकिन आप समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा। भजन भजन 2 बार शब्द आ रहे हैं, भज्जो भज्जो शब्द आ रहे हैं। अब कहने का मतलब है एक जैसे 2 शब्द आए या 2 से अधिक शब्द आए और उनके अर्थ अलग अलग हों तो यमक अलंकार होता है। तो यहाँ पर यमक अलंकार है। तो ये पहली बात हो गया। भजन का मतलब होता है स्मरण करना, भक्ति करना। भजन का मतलब है भक्ति करना, स्मरण करना। भजन कयो ताते, उससे भज्जो। भज्जो का अर्थ यहाँ पर एक अर्थ क्या लेंगे, भागना, यानी उससे वह जीवन भर दूर भागता रहा। इस भजन का अर्थ क्या लेंगे, स्मरण करना, भक्ति करना। और भज्जौ न एकौ बार, इसका अर्थ लेंगे स्मरण करना, यानी एक बार भी भजन नहीं किया। यानी कवि अपने मन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि मैंने अपने मन को कितनी बार समझाया कि भगवान की भक्ति कर, उपासना कर, किंतु वह हमेशा भगवान की भक्ति और उपासना से दूर भागता रहा। भजौ ना एको बार, और एक बार भी ईश्वर की भक्ति और आराधना नहीं की। दूरी भजन जाते कहो, और जिस सांसारिक मोह माया से दूर भागने के लिए कहा। अब इस भजन का अर्थ क्या लेंगे, भागना। और जिस सांसारिक मोह माया से दूर भागने के लिए कहा, जाते कहो कहो सोते भजो गवार, और उसी का तू स्मरण करता रहा, उसे याद करता रहा। कुल मिलाकर बात यह है कि मनुष्य इस संसार में जिन वस्तुओं से उसे दूर रहना चाहिए, उन वस्तुओं में, उन क्रियाकलापों में तो वो लिप्त रहता है, और जिन चीज़ों में उसे लिप्त रहना चाहिए, मग्न रहना चाहिए, उनसे वो हमेशा दूर रहता है। तो कवि बिहारी जी ये कह रहे हैं कि मैंने अपने मन से कितनी बार कहा कि वह इस संसार की मोह माया से, विषय वासनाओं से दूर रहे, किंतु वह उनसे दूर होने की अपेक्षा उस मोह माया और विषय वासनाओं में ही डूबा रहा।
और भगवान की भक्ति, ईश्वर की आराधना को करने के लिए कहा, उससे वह हमेशा दूर भागता रहा। यानी जो काम नहीं करना चाहिए था वो काम किया, और जो करना चाहिए था वो नहीं किया। हम सबके साथ ये होता है बच्चों। हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स हमें अपने जीवन में अपने अनुभवों के आधार पर हमें बहुत सारी बातें बताते हैं, बहुत सारा पाठ पढ़ाते हैं हमें ज़िंदगी का, कि बेटे जीवन में ये करो, ऐसा ना करो, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। न जाने कितनी बातें हमें बताते हैं, लेकिन हम उनके बताए हुए मार्ग को कभी अपनाते नहीं हैं। हम अपनी मर्जी से अपने जीवन में वही काम करते हैं जिस काम को वो मना करते हैं। तो यही मनुष्य की एक सबसे बड़ी कमी है। तो यहाँ पर कवि बिहारी जी अपने मन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि मैंने तुझे ईश्वर की भक्ति और उपासना करने के लिए कहा, किंतु तुम ईश्वर की भक्ति और उपासना से दूर भागते रहे और भजौ न एकौ बार, और जीवन में एक बार भी ईश्वर की भक्ति और उसकी उपासना नहीं की, और दूरी भजन जाते कयो। और जिस सांसारिक मोह माया से, विषय वासनाओं से दूर रहने के लिए मैंने तुम्हें कहा, उन मोह माया में तुम सदैव लिप्त रहे, डूबे रहे, उससे तुम बिल्कुल भी दूर नहीं भागे। तो कहने का मतलब यही है कि इस संसार में मनुष्य अपने जीवन में केवल विषय वासनाओं में, मोह माया में डूबा रहता है, और वह कभी भी ईश्वर की सच्चे हृदय से भक्ति नहीं कर पाता है, उपासना नहीं कर पाता है, और इसीलिए वह अपने जीवन में दुखों से, कष्टों से घिरा रहता है। अब देखिए, सबसे बड़ी भक्ति हमारे लिए तो यही है कि हमारे जीवन में जो टारगेट है हमारा, अपने करियर को लेकर के, अपने जीवन के किसी लक्ष्य को लेकर, अगर आप चाहते हो कि भगवान आपको वरदान दे और आप अपने टारगेट, अपने लक्ष्य को अचीव कर सके, तो जैसे पहले तपस्या होती थी ना, लोग तपस्या करने के लिए हिमालय जाते थे या घने जंगलों में जाते थे, गुफाओं में जाते थे, और कहते थे 10-10 साल तपस्या करी, 12-12 साल तपस्या करी। तो अब हमें इतना टाइम तपस्या करने की जरूरत नहीं है। 2, 4, 5 साल, 5-7 घंटे प्रतिदिन अपने कमरे में बैठकर एक साधक की तरह, और हमें तैयारी करनी चाहिए अपने टारगेट को पाने के लिए। हम जो चाहें वो बन सकते हैं। आप इंजीनियर बन सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो, RS, IAS, IPS अधिकारी, आप जो चाहें आप जीवन में प्राप्त कर सकते हो, लेकिन एक डिटरमाइंड, एक दृढ़ निश्चय आपके अंदर होना चाहिए। एक साधक की तरह एकाग्र चित्तता आपके अंदर होनी चाहिए। समझ में आया ना। और ये भटकाव जो हैं, आपकी जो मित्र मंडली, आपके जो यार दोस्त हैं, वो एक ब्रेकर की तरह आपके जीवन की स्पीड को कम करते हैं, आपकी भागने की गति को धीमा करते हैं। आप अपने टारगेट की ओर लगातार भाग रहे हो, लेकिन आपके मित्र मंडली, आपके रिश्तेदार, आपके जो फ़ोन कॉल्स, ये आपको भटकाते हैं। इसीलिए अपने जीवन में आप एक साधक की तरह अपने कमरे में, अपने स्टडी रूम में केवल और केवल स्टडी पर फोकस करिए, और अपना टारगेट, अपना लक्ष्य आप हमेशा अपने आँखों के सामने रखें कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये बनना है। आप जो बनना चाहते हैं वो बनकर आप दिखा सकते हो अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर भी यही कह रहे हैं कि हमें जीवन में हर कोई ये कहता है कि बच्चों बुराइयों से दूर रहो, संसार की मोह माया से दूर रहो, विषय वासनाओं से दूर रहो, बुरे रास्ते पर मत जाओ, गलत काम मत करो। हम लेकिन सारे काम वही करते हैं जिनको हमें मना किया जाता है। और जीवन के एक अवस्था में जब हम निराश, हताश हो जाते हैं, तब हम याद करते हैं कि यार हमने ज़िंदगी में कितना कीमती समय बर्बाद कर दिया है और व्यर्थ में हमने अपनी ज़िंदगी को गंवा दिया है। ये हमारा जीवन बहुत मूल्यवान है, बहुत कीमती है। आप इस जीवन को कहाँ लगाना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो देखिए बच्चों, अभी आप लोगों को ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर यहाँ तक, आज के इस वीडियो के अंदर 5 पद पढ़े हम लोगों ने, और 5 पद आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे।
ठीक है। तो ये जो अभी पद पढ़ा है यहाँ आपको क्लियर आ जानी चाहिए कि यहाँ कवि ने मन को माया मोह से दूर रहने के लिए कहा है कि हमेशा मन को सांसारिक मोह माया से दूर रहना चाहिए। कि अरे अज्ञानी मन, मैंने तुझे जिसकी पूजा आराधना भक्ति करने के लिए कहा उससे तू हमेशा दूर भागता रहा, और जिस विषय वासनाओं से दूर रहने के लिए कहा उसमें तू डूबा रहा, इसलिए जीवन में कष्ट और दुखों से हमेशा घिरा रहा। ठीक है, तो ये यहीं तक हम लोग पढ़ रहे हैं इस वीडियो के अंदर। उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आए होंगी चीज़ें। मिलते हैं अगली बार इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए, तब तक के लिए थैंक यू।